Assalamu alaikum everybody. Furqan Aziz is here, your Google Ads instructor. आज से हम Google Ads का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने जा रहा है। इस कोर्स को हमने तकरीबन 10 लेक्चर्स के ऊपर डिज़ाइन किया है। हर लेक्चर का ड्यूरेशन 20 to 40 मिनट्स तक हो सकता है, और इसमें हम कवर करेंगे ना सिर्फ थ्योरी, बल्कि हमारा मोस्टली फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर होगा। हर लेक्चर के इख्तिताम पर आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट दी जाएगी, जिसका पर्पस आपको जो आप हमने सीखा होगा लेक्चर के अंदर, उसको आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। अगर उस ड्यूरेशन में आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप सपोर्ट ग्रुप में रब्ता करें। तो इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँगा आपकी हर क्यूरी का आंसर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गूगल एड्स क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या है। बेसिकली गूगल एड्स एक अदर एड्स प्लेटफॉर्म की तरह एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, जिसमें एडवर्टाइजर अपने एड्स को डिस्प्ले करने के लिए गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल, वेबसाइट्स के ऊपर या अदर डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर अपने एड शो कराता है। ये बेसिकली वर्क किस तरह करता है। गूगल एड्स पीपीसी मॉडल के ऊपर वर्क करता है। लाइक सम टाइम अगर यूज़र कोई क्यूरी गूगल सर्च के ऊपर करता है, तो उसको मल्टीपल टॉप के ऊपर 4 एड्स स्पॉन्सर्ड में नज़र आते हैं। अगर यूज़र क्लिक नहीं करता, तो एडवर्टाइजर से गूगल कोई भी कॉस्ट डिडक्ट नहीं करता। इम्प्रेशन लाइक अगर हम मेटा की बात की जाए, तो मेटा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीपीएम मॉडल के ऊपर वर्क करता है, मतलब कॉस्ट पर माइलस्टोन। 1000 इम्प्रेशन की बेस के ऊपर वो एडवर्टाइजर से कॉस्ट डिटेक्ट कर लेता है, समहाउ उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करे या ना करे। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी शेयर कर दूंगा आने वाले कमिंग लेक्चर्स के अंदर। जिस तरह हमारे पास गूगल सर्च है, इसके अंदर मैं कोई सर्च करता हूँ, 2 बेडरूम फ्लैट इन दुबई फॉर रेंट सपोज, और जो मुझे ये टॉप पे रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड हैं। कोई एडवर्टाइजर इसको एडवर्टाइज कर रहा है गूगल के ऊपर। इसके ऊपर टोटल 7 रिजल्ट्स एडवर्टाइजर स्पॉन्सर्ड होते हैं, जिसमें टॉप के ऊपर 4 आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और लास्ट थ्री थ्री के ऊपर लास्ट 3 में हमारे पास ये स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं। ये बेसिकली एडवर्टाइजर हैं। अब जिस तरह हमने एक क्वेरी सर्च की और हमें मल्टीपल स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे हैं, अगर हम इनके ऊपर क्लिक नहीं करते, तो एडवर्टाइजर्स से कोई भी कॉस्ट डिडक्ट नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली डिजिटल एडवर्टाइजिंग बिजनेस को अलाउ करता है पोटेंशियल कस्टमर को ऑनलाइन रीच करने में। जैसा कि जहाँ पर फेसबुक के ऊपर मेटा का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यूज़र मौजूद है, उसी ड्यूरेशन में उसको कोई ऐड पॉपअप होता है ड्यूरिंग द फीड, जब वो यूज़ कर रहा होता है। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, मेजरेबल रिजल्ट, प्रिसाइज टारगेटिंग और स्केलेबिलिटी होती है। ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डाटा ड्राइविंग होता है, लाइक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के अकॉर्डिंगली। अब आने वाले कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसके अंदर क्या कवर करेंगे, बेसिकली ये एक आउटलाइन लेक्चर है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कमिंग लेक्चर्स में हम क्या कवर अप करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि गूगल एड्स का अदर प्लेटफॉर्म मेटा, टिकटॉक, इनके साथ कंपैरिजन करेंगे। गूगल एड्स के अंदर एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, जिसमें सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, शॉपिंग एप्स, इन सब के ऊपर हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे।
उसके बाद देखेंगे कि गूगल एड्स वर्क किस तरह करता है। उसके अंदर ऑप्शन सिस्टम होता है, एड रैंक होता है, क्वालिटी स्कोर होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग गूगल एड्स। इसके बाद हम जाएंगे गूगल एड्स के ऊपर। जब आपका ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम गूगल एड्स का अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से उसके अंदर बिलिंग और पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। आपके सामने लाइव किया जाएगा। और गूगल एड्स के डैशबोर्ड का ओवरव्यू होगा। कैंपेन्स, एड ग्रुप, एड्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की जाएंगी, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इसको फर्स्ट टाइम अगर हम सेटअप कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड प्ले गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि बिल्ड इन टूल है गूगल गूगल एड्स के अंदर। ये भी एक गूगल का ही टूल है, जिसके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स होते क्या हैं वो देखेंगे। कीवर्ड मैच टाइप, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। और गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर हम कुछ कीवर्ड्स अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिस्कवर करेंगे। फिर नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, ये क्यों मैटर करता है। लोकेशन, लैंग्वेज की टारगेटिंग के ऊपर बात करेंगे। कस्टम ऑडियंस और रीमार्केटिंग, इन सब पे हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे हम इसके ऊपर। उसके बाद जब हमारी तमाम बेसिक्स कंप्लीट होंगे, हमने कीवर्ड्स अकाउंट सेटअप कर लिया, डैशबोर्ड ओवरव्यू हो गया, हमने कीवर्ड्स चूज कर लिए, फिर हम अपनी फर्स्ट कैंपेन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें देखेंगे कैंपेन्स की टाइप, जिसमें सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, ऐप और शॉपिंग। उसके बाद हमने अपना लाइक सेल्स जनरेट करनी है, लीड्स कलेक्ट करनी है, वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक भेजनी है, या फिर अपनी ऐप को इंस्टॉल कराना है। वो सारे गोल्स होते हैं, वो हम कोई एक चूज करके उसके अकॉर्डिंगली हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कैंपेन का बजट और बिडिंग स्ट्रेटेजी, टारगेट लोकेशन, लैंग्वेज और डिवाइसेस, ये ईच एंड एवरीथिंग हम वहाँ पे सर देख रहे होंगे। नेटवर्किंग में सर्च और डिस्प्ले टू टाइप के नेटवर्क होते हैं, और हम उनको अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम उनको चेक या अनचेक कर सकते हैं, कि अगर हमने सर्च नेटवर्क अपनी कैंपेन के अंदर ऐड करना है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐड ग्रुप और इफेक्टिव एड्स, लाइक हमने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पर आपको कम्प्लीटली लाइव डेमो होगा, जिसमें हम डिफरेंट एआई टूल्स के थ्रू ये चीज़ें कर रहे होंगे। कैंपेन सेटअप तो हम गूगल एड्स के ऊपर करेंगे। लाइक हमने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन बनानी है, जिसमें हमें अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन उनको कॉल टू एक्शन किस तरह बनाना है, वो कोई एआई टूल हम चैट जीपीटी, जेमिनाई या कोई और यूज़ कर रहे होंगे इस चीज़ की हेल्प आउट के लिए। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। लाइक केपीआईज होती हैं, जिसमें सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, सीपीसी, सीपीएम, रॉस, कन्वर्जन रेट, इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी स्कोर और एड रैंक, इनको विथ फार्मूलाज थ्योरेटिकली, और उसके बाद हम इसको लाइव भी देखेंगे आप इन लेक्चर्स में। फिर इसके बाद बिट स्ट्रैटेजी, कीवर्ड रिफाइनमेंट, एड कॉपी, लैंडिंग पेज, इन सब को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। उसके बाद गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन होती है, उसको हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स होता है, वो हम कंप्लीटली स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, अपनी ऐप या वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे गूगल एड्स के अंदर, उसकी कन्वर्जन को इंपोर्ट करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर हम अपनी जो हमारा गोल होगा, और उसकी बेस के ऊपर हम अपने गूगल एड्स की कैंपेन्स को सेटअप कर रहे होंगे। उसके बाद एक लाइव हम कैंपेन प्रैक्टिकली चलाएंगे ऐप प्रमोशन की, जिसमें हम ऐप के ऊपर इंस्टॉल लाने के लिए कोई एंड्रॉयड या एप्पल की ऐप होगी, जिसको हम गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन सेटअप करेंगे। कैंपेन की सब टाइप चूज करेंगे, उसके लोकेशन और लैंग्वेज, बिडिंग
टारगेटिंग पे देखेंगे, हमने सीपीआई या टारगेट प्रॉस कैंपेन। सीपीआई बेसिकली कॉस्ट पर इंस्टॉल होता है, टारगेट प्रॉट होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। उसके बाद हम हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे। वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग उस कैंपेन के अंदर। उस लेक्चर के अंदर हम कैंपेन्स लाइव बनाएंगे, जो उसमें हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस, उसके अंदर इमेजेस और वीडियोस, ये सब किस तरह क्रिएट करेंगे और किस तरह अपलोड करेंगे। और इनके बाद हम फायरबेस या गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ किस तरह लिंक करते हैं और वहां से कन्वर्जन किस तरह इंपोर्ट करते हैं, ये लाइव हम कैंपेन पब्लिश करेंगे, उसको लाइव कर देंगे। 2 से 3 दिन हम अपनी ऐप की कैंपेन को, जिसका डेली बजट हम $5 तक सेट करके, जस्ट आपको उसके मैट्रिसेस दिखाने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारी ऐप के ऊपर कॉस्ट पर इंस्टॉल कितना आ रहा है, सीटीआर कितना आ रहा है, हमारी ऐप के ऊपर जो हमने कैंपेन रन की है उसके थ्रू हमें यूज़र किस किस कंट्री से आ रहा है, और उस कंट्री के अंदर यूज़र हमें कितना सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है, सीटीआर क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर हम रॉस कैंपेन सेट किया तो हम वो देखेंगे, कन्वर्जन रेट कितना है। ईच एंड एवरीथिंग हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके हम उसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अगर कोई चीज़ ऑप्टिमाइज करने वाली होगी उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर उसकी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम उसको स्केल करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एड्स एक्सटेंशन की। बेसिकली ये गूगल एड्स के अंदर सर्च कैंपेन के अंदर हम एक्सटेंशन ऐड करते हैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है आपकी जो एडवर्टाइजिंग सर्च कैंपेन है। उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि एड्स एक्सटेंशन क्या होती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस टाइप की एक्सटेंशन होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए, और किस टाइप की कैंपेन्स के अंदर हम ये एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे हम टोटली एआई टूल्स को डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हम एड कॉपीज, लैंडिंग पेज के लिए हेडलाइंस जनरेट करवाएंगे। उसके बाद हम वीडियोस या इमेजेस के लिए भी गूगल के कुछ टूल हैं, फ्लो और VO3, बेसिकली ये एआई बेस्ड टूल हैं। हम अपनी कैंपेन्स या अपने बिजनेस की प्रमोशन वीडियोस उन टूल्स के थ्रू किस तरह बनाकर अपने कैंपेन्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी एक टूल है गूगल का, जहां पर हम अपने कंपेटिटर्स के एड्स को स्टडी कर सकते हैं कि हमारा कंपेटिटर्स किस टाइप के एड्स रन कर रहा है और किस टाइप के उसके अंदर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन या इमेजेस या वीडियोस यूज कर रहा है। इवन तक कि हम उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारा हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर जो भी हमने कोर्स के अंदर चीज़ें डिस्कस की होंगी, सारी कैंपेन्स की टाइप को, टारगेटिंग मेथड्स को, बिडिंग स्ट्रेटजी को, हम इन सब को कवर करेंगे। उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होंगे, मींस हमने पिछले 9 लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं उन सब को रिकैप करेंगे, ताकि आपको याद रह जाए कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था। एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे, रीटारगेटिंग और स्केलिंग के ऊपर, एआई टूल्स के ऊपर बात करेंगे, और एट द एंड फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होगा। और इन फ्यूचर आपको प्रैक्टिस और लर्निंग के लिए कुछ टिप्स दी जाएंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी कि आप फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिसेस किस तरह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये था, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा वो एसईओ लेक्चर है। और एसईओ क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है
जब सर्च इंजन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सर्च इंजन ऐसे हैं जो कि हम इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जहाँ से हम अपनी सर्चेस करते हैं। लेकिन आज भी जो सबसे टॉप पे है गूगल का 91.0% शेयर है। इसी के साथ बिंग जो है, आप देखेंगे कितना ह्यूज डिफरेंस है आपके कंज्यूमर्स का, आपके यूजर्स का। तो 3.2% के साथ बिंग है दूसरे नंबर पे, और इसी वजह से हम ज़्यादा हमारी जो एफर्ट्स होती हैं वो हम गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, गूगल के ऊपर एफर्ट्स करते हैं ताकि हमारा बिजनेस रैंक करे, हमारी वेबसाइट रैंक करे। ऐसे ही अगर हम थर्ड नंबर के ऊपर बात करें सर्च इंजन की, तो बेडू है। बेडू चाइनीज बेस्ड है, रीजनल है, और इसी के साथ यांडेक्स है, याहू है। तो हम इनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। बेडू तो टोटली चाइनीज है, रीजनल है, इसमें बाकी लोग सर्चेज नहीं कर रहे होते, चाइनीज लैंग्वेज में ही ज़्यादा वो सर्चेस कर रहे होते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है एसईओ का, वो हमारा गूगल से ही कंसर्न होगा। गूगल के ही टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग फॉलो करेंगे, हम उसके रूल्स देखेंगे कि हमने उसके ऊपर किस तरीके से रैंक करना है। हर सर्च इंजन के अपने रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें मेन प्राइमरी हमारा फोकस है वो गूगल ही है। गूगल की इंफॉर्मेशन लेंगे सारी कि किस तरीके से हम इसके ऊपर अपनी वेबसाइट रैंक कर सकते हैं। तो एसईओ के जो मेन गोल है वो रेलिवेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर लेकर आता है, इररिलेवेंट नहीं। आप रैंडमली लोग नहीं आ रहे होते, बल्कि कंसर्न क्यूरी जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसके आंसर लिखा हुआ है, आंसर कंटेंट डाला हुआ है, उसी की रेलिवेंसी के लिए, उसी की सर्च के लिए आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं, फिर आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं। इसी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले कौन से आपके पास आए जिन्होंने गूगल एड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को टॉप प्रायोरिटी पे लेकर आए हैं, तो ये हमारे पास स्पॉन्सर्ड ऐड आ गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जैसे डाउन जाएंगे, स्पॉन्सर्ड ऐड जैसे खत्म होंगे तो हमारे पास वो वेबसाइट्स आना शुरू हो जाएंगी जिनकी एसईओ बहुत बेहतर है, जिन्होंने इस क्यूरी का आंसर काफी अच्छे तरीके से उसको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। फिर आपकी करंटली बहुत ज़्यादा इन है मैप पैक्स आ जाते हैं जो कि आपको शो करते हैं आपका रीजनल बेस्ड के वहाँ पे जो बेस्ट चीज़ें हैं, जिन्होंने अपनी जीएमबी, इसे लोकल एसईओ कहते हैं, तर कह लें कि रैंक की हुई हैं, तो उनकी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिर बाकी यूनिवर्सिटीज आना शुरू होता है। लेकिन हमारा जो 60% कंज्यूमर है, 60% जो यूज़र है, वो मोस्टली यहीं तक अपना आंसर जो है वो ढूंढ लेता है अपनी पर्टिकुलर क्यूरी का। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने टॉप के ऊपर हमारी क्यूरी आए, और अगर यही हम क्यूरी पाकिस्तान के हवाले से देखें तो स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं रन हो रहे, बल्कि वहां पे वो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपनी एसईओ के थ्रू अपने आप को टॉप पे लेके। अब यहाँ पे कंपटीशन स्पॉन्सर्स के साथ नहीं है, बल्कि उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के साथ है जो अपनी एसईओ के थ्रू, अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को उन्होंने रैंक किया हुआ है। तो ये इसी तरीके से उसके बाद मैप पैक देखिए, उसके बाद आ रही हैं चीज़ें। तो ये आपकी एक तो रेलिवेंट, अब देखिए मैंने लिखा लर्निंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई शू मुझे जो है वो वेबसाइट ओपन कर दिया, मुझे कोई क्लॉथिंग वेबसाइट ओपन कर दी है, मुझे कोई पिज़्ज़ा वेबसाइट ओपन कर दी है, या कोई मुझे मोबाइल एसेसरीज के ऊपर ले गया। कंसर्न जो हमारी क्यूरी थी उसी के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट ट्रैफिक को रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर वो लेकर गया, और आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीज हुई है। चलें जी, नेक्स्ट इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी क्या चीजें हैं। आपका इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस क्या है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आइडिया होगा कि बहुत सारी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो उसका लैगिंग टाइम काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर इमेजेस हैवी लोड होते हैं, आपकी वीडियोस काफी हैवी जो है इंस्टॉल होती हैं। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा तंग पड़ते हैं कि इतना ज्यादा मुझे वेट करना पड़ा। तो इसके सेट स्टैंडर्ड हम आगे जाके देखेंगे कि हम इसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं और एसईओ से किस तरह बेहतर करती है। गूगल ये कहता है कि एसईओ के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर मैं उन वेबसाइट्स को रैंक करूंगा जिनके यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा, जिसमें यूजर को वेट नहीं करना पड़ता, यूजर की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसे फौरन मिल जाती है, उसे ढूंढनी नहीं पड़ती, और आप उसके मुताबिक जो भी उसकी यूजर की क्वेरी है उसको तमाम आंसर जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद है।
एसईओ आपको हेल्प करता है, या उसका मेन गोल ये भी है कि ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इंक्रीज करता है। आपकी वेबसाइट जितना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेगी, जितने रूल गूगल के फॉलो करेगी, उतनी उसकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। और रैंकिंग बेहतर होने का ये है कि उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, जिसे हम डीए कहते हैं, डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, अथॉरिटी स्कोर्स कहते हैं, या हम आगे जाके सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अगर आप इन टर्म से फेमिलियर हैं तो आपको आइडिया होगा कि ब्रांड क्रेडिबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। और ये बहुत ज़रूरी है आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी के लिए। अगर जितनी ज़्यादा आपकी अथॉरिटी स्कोर ज़्यादा होगा, उतने ही आप ज़्यादा ऑनलाइन विजिबल होंगे, उतना ही आपके कंटेंट को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर शो किया जाएगा। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आप इसके अंदर, जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड एड्स रन कर रहे हैं, या आप कोई और कैंपेन प्लान करते हैं, तो वहां पे आपको अपने एड्स रन करने के लिए पेमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि यहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनिकली उसको टाइम के साथ जो है वो वर्क करें, उसके ऊपर एफर्ट पुट करें, और कॉस्ट इफेक्टिवली उसके अंदर रिजल्ट्स लें। लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है विदाउट पेइंग पर क्लिक। हर क्लिक के ऊपर ना आपको पे करना पड़ा है, ना ही यूजर को पे करना पड़ा है। फिर हायर क्लिक थ्रू रेट है, देन पेड एड्स, क्योंकि पेड एड्स होते हैं वो ऐसे भी लोगों को शो हो रहे होते हैं जिनका कंसर्न नहीं होता। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको शो किया कि जो मेरी क्यूरी थी उसमें उसने सिर्फ वही वेबसाइट शो की। अब लर्निंग इंस्टीट्यूट की कोई आपने ऐड चलाया, बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो फैशन ओरिएंटेड हैं या जिनका कंसर्न नहीं है एजुकेशन या लर्निंग के साथ, उनको भी ऐड शो हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेशक आप उसको कस्टमाइज करते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी और ने उनकी क्यूरी सर्च की तो उनको भी ऐड शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे इस तरह से नहीं है, जिसने भी क्यूरी सर्च की उसको पर्टिकुलरली वही वेबसाइट शो होगी, तो यहाँ पे रेलिवेंसी ज्यादा है, इस वजह से हाई क्लिक थ्रू रेट भी ज्यादा है। फिर ये कंटेंट मार्केटिंग को सपोर्ट करता है, यूजर के एक्सपीरियंस को सपोर्ट करता है, आपके इम्पैक्ट डालता है ओवरऑल मार्केटिंग फनल को। मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं आप तो आपको आइडिया होगा कि मार्केटिंग फनल जो है वो अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन और कई दफा ये 4 स्टेप पे भी बेस करती है। तो करंटली हम 3 स्टेप की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे जो फर्स्ट पोर्शन है वो है अवेयरनेस का। अवेयरनेस के अंदर आप यूजर को अवेयर करते हैं कि पर्टिकुलरली प्रोडक्ट या टर्म या पर्टिकुलरली हमारी जो सर्विसेज है वो एक्चुअली है क्या, और ये हम किस तरह से कर रहे होते हैं। हम उनके लिए ब्लॉग्स लिखते हैं, हम गाइड्स लिखते हैं, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं फीचर स्निपेट्स और एआई ओवरव्यू के जरिए। उसके बाद हम यूजर को कंसिडरेशन फेज के ऊपर ले आते हैं कि यूजर के इंटेंट की बेस्ड के ऊपर हम उसको ऐसी केस स्टडीज दिखाते हैं, कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस जो है वो बाकियों से किस तरीके से बेहतर है। फिर आपका फैक्ट स्कीमा आप शो कर रहे होते हैं, फैक्ट स्कीमा फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, उसके थ्रू आप उसको वो कंसीडर करवाते हैं अपना प्रोडक्ट। कन्वर्जन रेट में एग्जैक्टली उसने बाय के साथ वर्ड्स आप कह लें कि क्यूरीज आना शुरू हो जाती हैं, और आप उन कीवर्ड्स को एम्बेडेड करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलरली जिस इंटेंट से यूजर आ रहा है वो आपकी लैंड करेगा आपके पर्टिकुलरली लैंडिंग पेज के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, और वो परचेज करेगा, उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। और ये बॉटम ऑफ द फनल है, और लोकल पैक रिजल्ट्स भी इसी में, जीएमबीज भी कन्वर्जन में ही आते हैं, और इसका रेट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एसईओ की जो टर्म्स हैं जिनके साथ हमारा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एसईओ का इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम उसके ऊपर देखते हैं। क्योंकि एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जबकि सेम स्टैंड फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, वाइल पीपीसी आप अवेयर हैं पेपर क्लिक को कहते हैं। एसईओ की जो नेचर है वो टोटली ऑर्गेनिक है, इट्स अ फ्री, यू आर नॉट पेइंग डायरेक्टली रेदर देन कुछ आपकी जो अगर पेमेंट है तो वो जस्ट टूल्स के लिए है, वो फ्री भी अवेलेबल है, वो आप अपने आपको हायर साइट पे लेके जाने के लिए उसको यूज करते हैं। जो सेम है एक्चुअली वो पेड भी है और ऑर्गेनिक भी है, आप एसईओ को भी यूज करते हैं और आप पीपीसी के भी थोड़ा सा पार्ट को यूज करते हैं। तो करंटली अगर मैं सजेस्ट करूं तो ये सेम इज
इज द मोस्ट सूटेबल करंटली इन टूडेज मार्केट वर्ल्ड। एसईओ के अंदर क्या है कि आपकी टाइम एंड एफर्ट ज्यादा लग रहा है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं, आपका ग्रेजुअली बिल्ड होती है विजिबिलिटी, टाइम लगता है इसको। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एड्स रन किए फेसबुक एड्स के ऊपर या गूगल एड्स के ऊपर तो कल ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि इवन हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद ही आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी कंपेन किस तरह से जाएगी। लेकिन यहाँ पे एसईओ में ऐसा नहीं है। जब भी आप ऑर्गेनिक ग्रो करना स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट, तो हो सकता है जो आपने एक्टिविटीज आज परफॉर्म की हो उनका रिजल्ट 2-3 मंथ के बाद आ रहा हो। देर इज नो फिक्स टाइम लाइन, और ये लॉन्ग टर्म एफर्ट का रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो परमानेंट होते हैं। परमानेंट इट्स नॉट लाइक सेंस, क्योंकि आप गूगल अपडेट्स आती हैं कि आज आपने एक एफर्ट किया तो सारी जिंदगी वो आपको एफर्ट करेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने कुछ अरसे तक एटलीस्ट यू आर सिक्योर, आपकी जब तक कि न्यू गूगल अपडेट्स नहीं आती या कुछ अरसे तक आपकी वो एक्टिविटीज आपको रिजल्ट देंगी। हाँ, यहाँ पे भी कुछ अरसे बाद आपको लाइक 4-5 मंथ्स के बाद अपने कंटेंट जो है वो अपग्रेड करना पड़ता है। एआई आने के बाद जो है वो चीजें बहुत ही रैपिडली तब्दील हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसी तरीके से आपको अपडेट रहना पड़ता है और अपने चीजें जो है वो अपडेट रखनी पड़ती हैं। और विजिबिलिटी इस तरीके से ग्रेजुअली अपडेट है। एग्जांपल्स आपकी जैसे हमने बात की, ब्लॉग्स हैं, स्कीमा स्ट्रक्चर है, एआई ओवरव्यूज हैं, ये एसईओ के अंडर आती हैं। फिर सेम की बात करें, जैसे हमने बताया कि सर्च इंजन मार्केटिंग है, पेड भी है, ऑर्गेनिक भी है, और के कंबाइन जो है वो पुट एफर्ट करते हैं, और ये बहुत बेस्ट इस वजह से ही है कि यहाँ पे हमें एसईओ हेल्प कर रहा होता है। इमीडिएट और लॉन्ग टर्म भी है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको अच्छी बात ये बताऊं कि जो आपकी पेड पर क्लिक है या आपकी जो सेम है वो एसईओ को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। जब आप एसईओ करने लगते हैं, और क्योंकि एसईओ के रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आने होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में आज या कल में नहीं आते, तो इस सूरत में क्या होता है कि जब आपकी एड्स रन होते हैं और एड्स रन होने के बाद आपके क्लिक्स आने शुरू होते हैं, तो गूगल को लगता है कि ये ब्रांड तो विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। बेशक आपने एड्स के थ्रू किया, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आना स्टार्ट हो गया है, तो गूगल उसको एक्नॉलेज करता है, और उस चीज का फायदा जो होता है वो आपकी एसईओ में भी होता है, आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर ऐसा है कि अगर आप उन क्लिक्स को आप उन एड्स को बंद भी कर देंगे, तो लोग क्योंकि आपके ब्रांड के साथ, ब्रांड के नेम के साथ थोड़ा फेमिलियर हो चुके हैं, तो दे स्टार्टेड सर्चिंग, तो ऐसे ही आपकी ब्रांडिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है, जो कि एसईओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सेम आपको दोनों रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, गूगल एड्स भी आप चला रहे हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी चल रहे हैं, तो दिस गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स। पीपीसी में अगर बात करें, जैसे हमने कहा पेड पर क्लिक के आपको पेड करना पड़ता है, बजट डिपेंडेंट है, इट्स अ ह्यूज थिंग। बजट आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप पर डे कितना कंज्यूम करेंगे आपने, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप उस चीजों को प्लान आउट करेंगे। रिजल्ट इमीडिएट है, जैसे मैंने कहा, आप विद इन 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर भी आपके पास रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाउ यूजर आर रिस्पॉन्डिंग। इंस्टेंट है, एज लॉन्ग एज यू बजट अलाउज आप उसको रन करते रहते हैं, और इसकी एग्जांपल गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं। अच्छा जी, सर्च इंजन एल्गोरिथम की बात करें तो सर्च इंजन एल्गोरिथम में जैसे हमने बात की कि हर डिफरेंट सर्च इंजन जो है वो अपनी अपडेट्स जो है वो लॉन्च करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और एआई आने के बाद जब से ओपन एआई का बहुत ज्यादा बूम आया है, चीजें बहुत रैपिडली स्पीडीली वर्क करना स्टार्ट हो गई हैं, ऐसे ही हमारे सर्च इंजन जो है वो अपनी अपडेट्स लॉन्च करते रहते हैं, तो गूगल भी अपनी चीजें अपडेट करता रहता है। अगर आप फेमिलियर हैं गूगल सर्च के साथ कुछ अर्से से, तो आपको अंदाजा होगा कि आज 1 साल पहले या 2 साल पहले जब आप गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते थे, तो एग्जैक्टली आपके पास वेबसाइट या स्पॉन्सर्ड वेबसाइट जो है वो ओपन होती थी। लेकिन करेंटली आपके पास एआई जो है ओवरव्यू आना स्टार्ट हो गया, तो उसके अलावा आपका गूगल जो है कुछ अर्सा पहले कीवर्ड ओरिएंटेड, जो आप जो टाइप करते थे आपको उसके अकॉर्डिंगली शो करता था, वो आपके इंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं करता था। लेकिन एआई मॉडल्स आने के बाद वो ये देखता है कि पर्टिकुलरली यूजर का मकसद क्या है इस क्वेरी को बेहतर आंसर देने के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही शो करता है। तो अब आपने जस्ट कीवर्ड एम्बेडिंग नहीं होती, आप उसके इंटेंट को समझते हैं, आप उसके मकसद को समझते हैं कि यूजर कहना क्या चाह रहा है, उसको रिक्वायर्ड क्या है उस पर्टिकुलरली थिंग्स में। जैसे आप टाइप करते हैं, आप लिखते हैं पिज्जा, तो आपको सजेशन आप पिज्जा नियर में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो गूगल जो है उस क्यूरी को समझता है कि इन ये क्या कहना चाह रहे हैं इस, और फिर टाइमिंग्स के हिसाब से भी, ये आप कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस मॉडल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो यूजर का इंटेंट समझता है कि उसको क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट शो कर रहा होता है। अच्छा जी, हेल्पफुल कंटेंट है आपका, प्रेफर्स करता है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, कॉपीड कंटेंट ना हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपकी प्लेजरिज्म्स ना हो, किसी और वेबसाइट से कंटेंट ना उठाया गया हो, यूट्यूब से या किसी और चीज़ से आपका कॉपी पेस्टेड कंटेंट ना हो, रिलीवेंट हो, इरेलीवेंट आपने कंटेंट ना हो, फिर वैल्यूएबल हो, यूजर को वाकईतन फायदा दे रहा हो, क्योंकि यूजर, अच्छा ये किस तरीके से डिटेक्ट करता है, गूगल के लोगरिदम्स भी बहुत एडवांस्ड हैं और वो देखते हैं कि यूजर ने कितना टाइम स्पेंड किया है उस पर्टिकुलरली क्वेरी के आंसर को फाइंड करने के लिए आपकी वेबसाइट पे। तो जितना वैल्यूएबल कंटेंट होगा उतना यूजर इंगेज रहेगा आपकी वेबसाइट के पास। तो वो उन्हीं चीजों को फिर गूगल जो होता है वो कह लेंगे उसके पास तमाम डाटा कलेक्टेड होता है, वहां से वो डाटा अपना लेके आपको बेहतर रैंक करता है, आपको ऑथराइज करता है कि आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपके लिहाज से जो यूजर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपने वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस किया। एट का कॉन्सेप्ट जो है ये भी 1.5 ईयर हो चुका है गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और गूगल आप इसको बहुत इम्पोर्टेंस देता है इस वजह से कि आप एक होस्ट तो नहीं है जो वेबसाइट जो है वो रन कर रही हैं। पहले ये ऐसा नहीं था, कोई भी जो है वो वेबसाइट अपनी लॉन्च करता था और उसके लिए जरूरी नहीं था कि वो अपनी टीम इंट्रोड्यूस करवाए। आप कहीं से भी कोई भी पर्सन जो है उनकी चाहे स्किल्स हैं या नहीं है वो वेबसाइट अपनी रन कर देते थे और गूगल उसको रैंक भी कर देता है। लेकिन करंटली थिंग्स आर चेंज, आपका गूगल ये बात बहुत ज्यादा नोट करता है या उस चीज को वैल्यू करता है कि आपका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलरली निश में उस पर्टिकुलरली थिंग में कितना है। लाइक अगर आप एजुकेटर हैं तो क्या आप एजुकेशन की वेबसाइट रन कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही इररेलीवेंट फील्ड के साथ आपका लिंक है। आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आपकी अथॉरिटेटिवनेस क्या है, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस लाइक रिव्यूज आपके बारे में लोगों के किस तरीके से हैं। बैड रिव्यूज को गूगल उतना ही डी रैंक कर देता है। एक बैड रिव्यू आपके जीएमबी को टॉप से कहीं पीछे ले जाता है। तो ये ट्रस्टवर्दीनेस जो है वो आपके यूजर्स का आपके ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रैंक्ड बाय गूगल्स। तो ये सारी चीजें आपकी हम इसकी एक पूरी डिटेल्स आगे देखेंगे न्यू आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि ये किस तरीके से और हम इसको किस तरह से इंश्योर करते हैं थ्रू एसईओ। पेज एक्सपीरियंस की जैसे हम पहले बात की, आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि अब ज्यादा सर्चेज मोबाइल के थ्रू हो रही होती हैं, तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपने ध्यान रखना होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडलीनेस कर लेते हैं तो गूगल जो सॉरी डेस्कटॉप फ्रेंडलीनेस है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हम फोकस रखते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो पेज है मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो, उसके सिक्योरिटी कंप्लीट हो और यूएक्स डिजाइन जो है वो बेहतर हो ताकि यूजर को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले। फिर स्ट्रक्चर डाटा हो, ये ना हो कि चीजें इतनी आपस में उलझी हुई हैं कि गूगल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा यूजर के लिए, तो इसके बाद आएंगी चीजें। ये मोस्टली बैक एंड पे वर्क कर रहा होता है स्ट्रक्चर डाटा, यूजर को इतना बेहतर आइडिया नहीं होता कि आप इनका स्ट्रक्चर डाटा कैसा है। लेकिन गूगल इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि आपकी कंटेंट हायरार्की क्या है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया। ऐसा तो नहीं है कि एक टॉपिक आपने बिल्कुल ही इरेलीवेंट ले लिया और दूसरा टॉपिक उसका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, बल्कि गूगल उस चीज को इम्पोर्टेंस देता है कि आपका कंटेंट जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे अगर हम विकिपीडिया की एग्जांपल लें तो उसमें आपको पता है कि एक टर्म अगर आप सर्च करते हैं मेडिकल हिस्ट्री तो उसके अंदर आपके जो सब टॉपिक्स होंगे उन तमाम का डाटा मौजूद होगा और वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर डाटा को फॉलो करता है कि मेन हायरार्की क्या है, फिर उसकी सब कैटेगरीज क्या है, फिर उसकी बाकी जो है कंटेंट इस तरीके से अलाइन किया गया। तो ये जितना अच्छा होगा उतनी आपकी बेहतर जो है वो रैंकिंग होगी। आपकी एआई ओवरव्यू आना स्टार्ट हो गया है, तो एआई ओवरव्यू के लिए मैं आपको एग्जांपल देके शो करती हूँ कि हमने जैसे यहाँ पे अगर टाइप किया व्हाट इज अ डोर, तो यहाँ पे एआई ओवरव्यू आ गया। अब गूगल ने क्या किया है कि गूगल ने उसको आपकी जो भी क्यूरी थी उसमें डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू उसके डाटा को समराइज किया, जो बेस्ट रिजल्ट थे वो यहाँ पे शो कर दिए। ये देखिए आपका लिंक भी यहाँ पे दे रहा है, तो आप चाहेंगे कि आपके ये पहले चीजें नहीं थी,
तो ये इस ईयर में आपकी चीजें इंट्रोड्यूस हो, आप शो मोर करेंगे तो उसको मजीद वो, ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह वर्क कर रहा है। गूगल ने ये डाटा जो लिया है, ये गूगल के ऊपर ही जो वेबसाइट्स हैं उसी के डाटा को उसने समराइज करके एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट किया। लेकिन क्या है कि उसके बाद जितनी एसईओ बेस्ड वेबसाइट्स हैं, ये जितनी अदर वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो इसके बाद आएंगी। ये देखें यहाँ पे डिक्शनरी आ रही है और भी आ रहा है और बाकी सारी वेबसाइट नीचे है। तो हम अब क्या होता है, यूजर जिसको देखे ना आंसर मिल रहा है अपना फ्रंट पे भी, वो क्या करेगा, वो उसको प्रेफर करेगा या वो नीचे जाएगा। तो ज्यादा कोशिश ये होगी कि यूजर क्या करेगा कि उसी में से अपना आंसर ढूंढेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी वेबसाइट्स को इतना बेहतर करें कि जो एआई ओवरव्यू दे रहा है उसमें आपकी वेबसाइट का लिंक आए, आपकी वेबसाइट की डिटेल्स आए और आपकी वेबसाइट से वो डाटा उठा रहा हो ताकि गूगल आपको वैल्यू करे। तो टॉप पे आने के लिए यू हैव टू वर्क फॉर द एआई ओवरव्यू। तो ये जो जेमिनी एआई इंटीग्रेशन है, गूगल्स एआई मॉडल है यूज टू डिलीवर मोर कॉन्टेक्चुअल एंड मल्टी मॉडल रिजल्ट्स। ये वही बात है, बैकग्राउंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट मॉडल चल रहे होते हैं और वो उसको आपके इंटेंट को देखते हुए डिफरेंट वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करके वो आपको उसके लिहाज से रिजल्ट शो कर रहा होता है। जैसे एआई ओवरव्यूज है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट आंसर आपका शो होता है आपकी। उसके बाद आपकी पैसिव रैंकिंग है, लाइक आप ने जैसे कि यहाँ पे अभी हमने बात की, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने इसको देखें, यहाँ पे अब आपने ये वेबसाइट ओपन नहीं की, यहीं से आपको उसके स्निपेट के थ्रू आपने कह रहा है कि 0 क्लिक किया आपने और आपको अपनी कंसर्न जो क्यूरी है उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। तो आपने उस वेबसाइट पे आप गए ही नहीं है। तो गूगल ये भी, अब देखिए जब आप गए नहीं तो उसने ट्रैफिक जो है उस लिहाज से आपका यूजर एक्सपीरियंस उस वेबसाइट के ऊपर स्टे टाइम कम होगा, लेकिन गूगल ने उस रिजल्ट को वैल्यू किया कि आपके उस पर्टिकुलर रिजल्ट को यहाँ पे शो किया और यूजर को अपनी क्यूरी आपकी वेबसाइट के थ्रू मिली। पैसेज रैंक किया किसी एक पेज के ऊपर 0 क्लिक रिजल्ट के आर इंक्रीजिंग, कि आप पूरी वेबसाइट खोल के नहीं देखते बल्कि वहीं से डायरेक्टली आंसर अपना नोट करते हैं एंड मूव ऑन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो गूगल के डिफरेंट ट्रेंड्स जो हैं वो 2025 में चेंज हुए हैं लास्ट ईयर्स के मुकाबले में, और हमें अपनी चीज़ों को उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट्स को रैंक करना होता है। ये आपका बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट लेक्चर था, और आप मुझे ज़रूर इसके बारे में जो क्यूरीज हैं आपकी या अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।